अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका साइंस का टीचर उमैर और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 1। हमने पहले भी स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 1 का पहला लेक्चर स्टार्ट किया था, तो आज दूसरा लेक्चर है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस्लाम में साइंस का तस्वुर, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। मुकम्मल दीन, इसमें पहला जो हेडिंग है हमारे पास वो क्या है? मुकम्मल दीन है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम क्या है? एक मुकम्मल दीन है। इसमें किसी किस्म की जो है वो शक व शोबा नहीं है। तो इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो जिंदगी के तमाम हकाइक को पेश नज़र रखता है और कुदरत के मज़ाहिर और दस्तियाब व मिसाइल को इंसानी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल में लाने की क्या करता है? दावत देता है। अब जो है इस्लाम क्या है? मुकम्मल दीन है, तो ये अमली तौर पर भी होना चाहिए। इस्लाम क्या है? अमली दीन भी है, अमल करने का। अमली दीन का मतलब क्या हुआ? अमल करने वाला दीन भी है। जिस तालीम की ये दावत देता है, इसकी बुनियाद दलील है, मुशाहिदा और तजर्बे के नताइज पर अखज़ होती है। क्या करती है? इसकी बुनियाद किस पे है? दलील पर भी है, मुशाहिदे पर भी है और तजर्बे के नताइज पर अखज़ होती है। साइंस में भी हमने पढ़ा था, साइंस क्या था? वो भी इसी तरह से मुशाहिदा और तजर्बात की बुनियाद पर जो अखज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो दीन है वो भी क्या कह रहा है? हमारा दलील, मुशाहिदा और तजर्बे के नताइज पर अखज़ किया जाता है। और कुरान पाक में भी इसमें वाज़िह तौर पर बयान किया गया है। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा लिखा हुआ है, क्या वो नहीं देखते, क्या वो गौर नहीं करते, क्या वो तदब्बुर नहीं करते? तो यहाँ पर इस्लाम भी हमें क्या बता रहा है? कुरान पाक भी हमें बता रहा है कि भाई क्या वो नहीं देखते हैं, क्या वो गौर नहीं करते हैं, क्या वो तदब्बुर नहीं करते हैं? तो इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, वो भी इसी तरह से आपके सामने लिखी हुई है। पढ़ सात नाम परवरदिगार अपने के, जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। पढ़ और परवरदिगार तेरा बहुत करम करने वाला है, जिसने कलम से तालीम दी, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। तो इसी तरह से देखा जाए तो हदीस की रूह से भी देखा जाए इल्म की फजीलत के बारे में, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना क्या है? फर्ज है। इतना इल्म हासिल करना जरूरी है कि उसको अच्छे बुरे में और पाकी नापाकी में, इन चीजों में क्या करनी आ जाए? तमीज करनी आ जाए। गौर से कब्र तक इल्म हासिल करो कुरान मजीद की रूह से। अब हमने हदीस की रूह से तो देख लिया, कुरान पाक की रूह से भी देख लें। और हमने हर चीज का जोड़ा पैदा किया ताकि तुम समझो। हर चीज का क्या बनाया? जोड़ा बनाया। तो इससे क्या? ताकि तुम इस बात को समझ सको, और तुम्हें निहायत थोड़ा इल्म दिया गया है। अब आगे देखें, बड़े बड़े साइंसदान हकीकत के इल्म का दावा नहीं कर सकते और इनके लिए नजरियात आए दिन बदलते रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि बड़े बड़े जितने भी साइंसदान है वो क्या करते हैं? हकीकत का इल्म नहीं बयान कर सकते। उनके नजरियात जो है वो आए दिन क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। कुरान पाक ने हमें गौर फिक्र की दावत दी है और यही साइंस की क्या है? बुनियाद है। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, मुसलमान साइंसदानों की खिदमात है। मुसलमान साइंसदानों में सबसे पहले नंबर पे जो आते हैं वो जाबर बिन हयान है। जाबर बिन हयान जो है वो इल्म कीमिया के बानी कहा जाता है। जाबर बिन हयान को क्या कहा जाता है? इल्म कीमिया का बानी कहा जाता है। जाबर बिन हयान की पैदाइश 722 ईस्वी में हुई और वफात 1817 ईस्वी में हुई। और इनके कारनामे कौन कौन से हैं? इन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, उनके बारे में देख लें। जाबर बिन हयान ने कच दहातों को पिघलाकर साफ करने, कच धातों से मुराद यहाँ पर वो धातें हैं जो जमीन से हासिल की जाती हैं, वो खालिस हालत में नहीं पाई जाती। तो उनको क्या किया जाता है? साफ करके जो इस्तेमाल करके जो अपने इस्तेमाल में लाई जाती है उसको क्या किया जाता है? जाबर बिन हयान ने पहली मरतबा बताया था। और फुलाद तैयार करने, चमड़ा बनाने, कपड़ा रंगने, लोहे को जंग से बचाने के तरीके जो है वो मालूम किए गए। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहली दफा किसने इजाद किए थे? जाबर बिन हयान ने इजाद किए। फिर उसके बाद जाबर बिन हयान ने वार्निश बनाने के तरीकों से भी वाकिफ करवाया। वार्निश कहते हैं, रंगो रोगन को कहते हैं। तो ये भी किसने दरियाफ्त किया था? जाबर बिन हयान ने दरियाफ्त किया था। जाबर बिन हयान पहले कीमिया दान थे जिनकी बाकायदा एक कीमिया तजर्बा गाह थी। क्या कह रहे? जाबर बिन हयान वो वाहिद साइंसदान थे जिनकी बाकायदा एक कीमिया तजर्बा गाह थी। वो कसरी कशीद के अमल के बारे में भी जानते थे। जाबर बिन हयान ने कीमियागरी और इससे मिलते जुलते मौजुआत पर अरबी किताबें लिखी। उनकी अरबी की किताबें कौन कौन सी हैं? जिनमें अल किताब है और अल खालिस मशहूर किताबें। ये दो मशहूर किताबें किसकी हैं? जाबर बिन हयान की।